लास्ट वीडियो में हमने ब्रेक इवन एनालिसिस शुरू किया था और कोर्स पैक से प्रॉब्लम नंबर 1 हमने किया था। ये जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है ये हमने सॉल्व किया था। आज हम फर्दर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो जो ब्रेक इवन की थी वो वेरी बेसिक वीडियो थी। उसमें हमने जस्ट ब्रेक इवन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है, और अगर टारगेट प्रॉफिट दिया हो तो एक्सपेक्टेड सेल्स या एस्टिमेटेड सेल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियोस में कवर की थी। आज हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे और हम देखेंगे कि अगर फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है तो फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट चेंज होने से ब्रेक इवन सेल्स पे क्या फर्क पड़ता है, या टारगेट प्रॉफिट पे या एक्सपेक्टेड सेल्स पे क्या फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि अगर फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाए, अगर सेल्स प्राइस चेंज हो जाए, या अगर वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाए तो फिर उस पे उसको किस तरह से हम डील करते हैं या उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो कोर्स पैक में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है। हम 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको कराऊंगी। ये आप देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ से मैं रीड करती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 और साथ में हम हाईलाइट करते जाते हैं। Park Levi's company produced and sold 1,20,000 units during the year just ended, यानी कि लास्ट ईयर की बात हो रही है। तो कितने यूनिट्स बनाए थे? 1,20,000 यूनिट्स हैं एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 30 रुपीज पर यूनिट, यानी सेल्स प्राइस है। साथ साथ हम गिवन डेटा देखते जाते हैं। लास्ट ईयर यूनिट सोल्ड थे, ये हमने लिख दिया, सेल्स प्राइस लिख दिया है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वर 12 रुपीज पर यूनिट एंड वेरिएबल मार्केटिंग कॉस्ट वर रुपीज 6 रुपीज पर यूनिट। अब आपको देखिए वेरिएबल कॉस्ट जो है वो दो तरह से दी हुई है, एक वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और दूसरी वेरिएबल मार्केटिंग कॉस्ट है। वेरिएबल मार्केटिंग कॉस्ट आपको कितनी दी हुई है? ₹6 दिए हुए हैं। तो अगर आप इन दोनों को साथ में ही ऐड कर लें जो कि 18 होते हैं, तो ₹18 जो है ये आपकी क्या हो जाएगी? दिस इज कॉल्ड टोटल वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो टोटल वेरिएबल आपको दे दिया गया है। उसके बाद आपको कहा गया है कि फिक्स कॉस्ट के बारे में। फिक्स कॉस्ट अमाउंटेड टू ₹2,70,000 मैन्युफैक्चरिंग एंड 1 लाख फॉर मार्केटिंग, यानी कि आपको जो फिक्स कॉस्ट है वो भी इसी तरह दी हुई है। फिक्स कॉस्ट कैसे दी हुई है? आपको फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दी हुई है जो कि है ₹2,70,000 एंड फिक्स्ड मार्केटिंग कॉस्ट दी हुई है जो कि है ₹1 लाख। और अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 370, दोनों को ऐड करने के बाद। ओके, सो ये हमने इनको ऐड कर लिया है। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट नंबर 1 हम देखते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 1 में आपको पूछा हुआ है कंप्यूट ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स रुपीज, यानी ब्रेक इवन पॉइंट आपने इन रुपीज करना है और ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट में ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। इस फॉर्मूले में क्या है कि फिक्स कॉस्ट है जो कि अभी हमने टोटल की है और डिवाइड बाय सीएम रेशो। तो आपके पास सीएम रेशो नहीं है, हम सीएम रेशो निकाल लेते हैं। सीएम रेशो निकालने का ये फॉर्मूला है। सीएम रेशियो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? दिस वन। तो सबसे पहले हम सीएम रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। सीएम रेशियो और सीएम रेशियो आप कैसे निकालेंगे? सेल्स जो कि आपको दी हुई है 30 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आपको अभी आपने दी लिखी है 18। इन दोनों को आप ऐड करेंगे और फिर आप क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे सेल से जो कि 30 है। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो सीएम रेशो आएगा
तो CM रेशो कितना आ जाएगा, 30 माइनस 18 डिवाइड बाय 30%, तो आपके पास आ रहा है 40% या 0.4। दिस इज योर CM 0.4 हमने लिख लिया है। तो हमने CM कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, आपके पास जो रिक्वायरमेंट 1 है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट 1 क्या है, ब्रेक इवन इन अमाउंट या रुपीज हमने कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला ये है दिस वन, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय CM रेशो। तो फिक्स कॉस्ट अभी हमने टोटल की है, फिक्स कॉस्ट है 3,70,370 और इसको हम डिवाइड कर देंगे, रेशो है 0.4। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आंसर आ रहा है, आपके पास आ रहा है 370 डिवाइड बाय 0.4। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो ₹9,25,000। सो दिस इज योर ब्रेक इवन सेल्स इन अमाउंट। अमाउंट में हमने ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट की है। रिक्वायरमेंट 2 है, कंप्यूट द नंबर ऑफ सेल्स यूनिट्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ नेट इनकम ऑफ ₹2,50,000। ओके, जब आपको नेट इनकम दी जाए तो इसका मतलब है कि आपसे एक्सपेक्टेड सेल्स पूछ रहे हैं और इन यूनिट्स पूछा हुआ है। ये देखिए इन यूनिट्स पूछा हुआ है, तो एक्सपेक्टेड सेल्स इन यूनिट्स हम लेंगे। सो रिक्वायरमेंट 2 है, इसको हम कैसे करेंगे कि एक्सपेक्टेड सेल्स इन यूनिट्स पूछा हुआ है और टारगेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। टारगेट प्रॉफिट के साथ हमने एक्सपेक्टेड यूनिट्स कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट। तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास 370 है प्लस टारगेट प्रॉफिट हमारे पास कितना है, टारगेट प्रॉफिट उसने हमें सवाल में दिया हुआ है 2,50,000। ये टारगेट प्रॉफिट है। इन दोनों को प्लस करके हम डिवाइड किससे करेंगे, हम इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है CM पर यूनिट्स। तो CM पर यूनिट्स हमने नहीं कैलकुलेट किया हुआ है, लेकिन अब आप देख लीजिए CM पर यूनिट्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ मैं वर्किंग में आपको CM पर यूनिट कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ। CM पर यूनिट का फॉर्मूला है सेल्स पर यूनिट में से माइनस कर दें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेल्स पर यूनिट ये 30 आपको दी हुई है, दिस वन 30, और वेरिएबल अभी हमने ऐड करके 18 निकाली है। तो सेल्स हो गई 30 माइनस कर दें 18, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास CM आ जाएगा जो कि आ रहा है 12 रुपीज पर यूनिट। ओके, सो हमने इसको यहाँ पे सेल्स फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे 12 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इन यूनिट्स आंसर आएगा। और वो क्या इन यूनिट्स आंसर आ रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास आएंगे, फिक्स कॉस्ट है 370 प्लस 250 टारगेट प्रॉफिट है, इन दोनों को प्लस करें तो 6,20,000 आ जाएगा, डिवाइड कर दे 12 से तो 51,666 आ रहा है, एंड 0.666 है तो हम इसको राउंड ऑफ करके 67 कर लेते हैं और यहाँ पे हम यूनिट्स लिख देंगे क्योंकि आंसर हमारे पास इन यूनिट्स आया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप टारगेट प्रॉफिट बनाना चाहते हैं 2,50,000, तो कम से कम आप 51,667 यूनिट्स की सेल करेंगे तो आप टारगेट प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आप प्रूव करना चाहें तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट बना के बताया था कि वो कैसे प्रूव करते हैं। तो ये सही है या गलत, या आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं इनकम स्टेटमेंट बना के। थर्ड रिक्वायरमेंट है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10% इन द कमिंग ईयर, कंप्यूट द ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। आपसे ब्रेक इवन पॉइंट पूछा हुआ है, लेकिन आपसे क्या कहा हुआ है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है दिस वन, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये कितनी इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है 10%। तो हम इसको देख लेते हैं कि नई वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी। तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपके पास पहले कितनी थी, पहले थी 12,
और ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है 10%, तो इसको हम 1.1 से मल्टीप्लाई कर दें। ये जो 0.1 है, दिस बेसिकली रिप्रेजेंट 10%, या आप इसको 110% से मल्टीप्लाई कर दें। 110 से क्यों करें, क्योंकि 10% इंक्रीज हो रही है। अगर 10% डिक्रीज हो रही होती तो 100% में से 10% माइनस कर देते, यानी 12 को हम 90 से मल्टीप्लाई कर देते। अच्छा, अभी क्योंकि इंक्रीज हो रही है तो कितना इंक्रीज होके कितना आ जाएगा, इंक्रीज होके आ जाएगा 13.2। लेकिन मार्केटिंग कॉस्ट ऑलरेडी मौजूद है जो कि चेंज नहीं हो रही, लेकिन मार्केटिंग कॉस्ट भी तो वेरिएबल कॉस्ट का हिस्सा है। तो अब आपके पास देख लीजिए, यू हैव टू कॉस्ट, यानी कि वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग और वेरिएबल मार्केटिंग। तो मार्केटिंग कॉस्ट चेंज नहीं हुई है क्योंकि सवाल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सवाल में सिर्फ लिखा हुआ है कि मार्केटिंग जो है वो सवाल में सिर्फ और सिर्फ आपको बताया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल चेंज हो रही है। इन दोनों को जब आप ऐड कर लेंगे तो ऐड करने के बाद जो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 19.2। तो रिक्वायरमेंट नंबर 3 है। रिक्वायरमेंट नंबर 3 में आपसे पूछा हुआ है ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स रुपीज, यानी बिल्कुल इसी तरह हमने ब्रेक इवन सेल्स रुपीज में पूछा हुआ है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हो रही तो फिक्स कॉस्ट हम वही लिखेंगे 370। लेकिन आपको पता है ना कि सीएम चेंज हो जाएगा। सीएम रेशो कैसे चेंज हो जाएगा, ये सीएम रेशो निकालने का तरीका है। तो अगर आप यहाँ पे सीएम रेशो देख लीजिए, क्योंकि हमारी वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है, सेल्स प्राइस चेंज नहीं हो रहा। वेरिएबल कॉस्ट 18 के बजाय अब कितनी हो गई है, 19.2 हो गई है। तो अगर हम 30 में से 19.2 माइनस करें तो हमारा सीएम आ जाएगा 10.8, और अगर हम इसको डिवाइड कर दें सेल से तो परसेंटेज चेंज हो जाएगी, यानी सीएम की परसेंटेज चेंज हो जाएगी, और सीएम की जो परसेंटेज आ रही है चेंज होने के बाद वो 0.36 आ रही है। तो नया सीएम रेशो आ रहा है 0.36, तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 0.36 से, क्योंकि फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हो रही है, एज इट इज ले लेंगे, और सीएम रेशो चेंज हो गया है। और हमारे पास जो सेल्स इन रुपीज आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1027777 आ रहा है। इसको भी हम क्या करेंगे, 7 को राउंड ऑफ करके 0.8 कर देंगे, ताकि हमारे पास जो है वो पॉइंट्स में आंसर ना है, आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो 1,000,000 और 27,778 आंसर आ रहा है। ये ब्रेक इवन सेल्स है, यानी अगर आप इतनी सेल्स बनाएंगे with new variable cost or with new, or you can say with new contribution margin, then you will have 1.027 million sales। ये सेल नई आपकी सेल्स आ गई है। लास्ट रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट नंबर 4। उसके बारे में कहते हैं इफ वेरिएबल कॉस्ट डू इंक्रीज 10%, यानी जो ये हमने 10% वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज की है, नई वेरिएबल कॉस्ट आ गई है, तो अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, कंप्यूट द सेलिंग प्राइस दैट वुड यील्ड द सेम कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। सेम कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो यानी ओरिजिनली, या यू कह लें कि जो आपका पुराना कंट्रीब्यूशन मार्जिन था, अगर कंपनी वही कंट्रीब्यूशन मार्जिन पुराना वाला रखना चाहे और वेरिएबल कॉस्ट 10% इंक्रीज हो रही हो, तो बताइए कि पुराना कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेंटेन करने के लिए कंपनी को सेल्स प्राइस कितना रखना चाहिए। तो हमने सेल्स प्राइस कैलकुलेट करना है, रिक्वायरमेंट 4। और एंड दिस वन इज वेरी इजी। कैसे, आपके पास सीएम, अभी आपने यहाँ पे ये देखिए दिस वन, ये आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, सीएम रेशियो निकाला है, ठीक है। तो यही वाला हम फॉर्मूला कॉपी करेंगे। कैसे हम कॉपी करेंगे कि हमारे पास सीएम रेशियो है, आपके पास सीएम रेशियो है, तो आप क्या कैसे सीएम रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और आप इसको डिवाइड किससे कर देते हैं, इसको आप डिवाइड कर देते हैं अगेन सेल से। तो हम इसको सेल से डिवाइड कर देंगे। ऑलराइट, सो अब देखिए इस फॉर्मूले में सीएम रेशियो हमारे पास है, उसने अभी कहा है
कि दैट वुड यील्ड द सेम कंट्रीब्यूशन, यानी ये पुराना वाला कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम लेंगे, तो पुराना वाला कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना था, 0.4। दूसरी तरफ सेल्स हमें नहीं पता, लेकिन हमें वेरिएबल कॉस्ट पता है नई वाली, क्योंकि वो कहता है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है दैट डू इंक्रीज, और इसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, इसको अगेन हम डिवाइड कर रहे हैं सेल से। आपको पता है कि एक चीज साइन ऑफ इक्वालिटी के एक तरफ अगर डिवाइड हो रही हो तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हम इसको 0.4 एस कह देंगे, क्योंकि एस यहाँ डिवाइड हो रहा था तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। और इक्वेशन के दूसरे साइड आपके पास क्या रह गया, यहाँ पे रह गया एस माइनस 19.2 रह गया। तो एस यहाँ पे आप 19.2 उधर ले जाएं तो ये 19.2 हो गया, क्योंकि माइनस था उधर जाके प्लस हो गया। यहाँ पे एस पहले से मौजूद था, दूसरी तरफ से 0.4 एस, क्योंकि इधर प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया। तो यहाँ पे 19.2 और दूसरी तरफ ये एस के पहले कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है 1 है, तो 1 एस में से 0.4 एस माइनस करें तो 0.6 एस रह जाता है। तो यहाँ पे एस रहने दें, और 0.6 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 0.6 एस। तो अगर आप 19.2 को डिवाइड करें 0.6 से तो आपके पास 32 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रुपीज 32। ये क्या है, ये आपके पास एस या सेल्स प्राइस है। अगर आप सेल्स प्राइस $32 रखेंगे या 32 रुपीज रखेंगे, तो फिर और आप कॉस्ट भी इंक्रीज, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी इंक्रीज करेंगे, और सेम कंट्रीब्यूशन मार्जिन आप अचीव कर लेंगे। अगर आपको इसको चेक करना है तो आप इनकम स्टेटमेंट बना के भी इसको चेक कर सकते हैं। सो दिस वाज प्रॉब्लम या क्वेश्चन नंबर 4 है। और अब जो हमने नेक्स्ट करना है वो नेक्स्ट है प्रॉब्लम 6, दिस वन। तो आज की वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि 3 प्रॉब्लम एटलीस्ट हम सॉल्व करें। ABC company produced and sold 50,000 units during 2004 at an average price of rupees 20। तो हम जो डेटा हमारे पास है हम साथ साथ लिखते जाते हैं कि हमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है। हमें डेटा जो दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है यूनिट्स सोल्ड। 2004 की बात हो रही है, कितने यूनिट सोल्ड किए इन्होंने, 50,000 यूनिट्स। देन जो सेल्स प्राइस है पर यूनिट, एक यूनिट कितने का इन्होंने सेल किया है, 20 रुपीज पर यूनिट ये सेल किया है। ये यहाँ पे ये गिवन है। देन आगे पढ़ते हैं हम। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वर 11। तो मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल आपको दी हुई है, और वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन दी हुई है, एंड वेरिएबल यानी कि 3 तरह की वेरिएबल कॉस्ट आपको दी हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आपको दी हुई है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ₹11 दी हुई है, ठीक है। उसके बाद आपको दी हुई है वेरिएबल सेलिंग, जो कि कितनी दी हुई है, ₹2 दी हुई है, और वेरिएबल एडमिन दी हुई है जो कि कितनी दी हुई है, ₹4 दी हुई है। तो जैसा अभी हमने किया था लास्ट प्रॉब्लम में कि तमाम वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दिया था, तो हमारे पास टोटल वेरिएबल आ गई थी। तो अगर हम इन तीनों वेरिएबल को ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल वेरिएबल आ रही है, जो कि आ रही है ₹17 पर यूनिट। वेरिएबल सेलिंग जो है वो 2 है, 20 नहीं है, दिस इज 2। ऑलराइट, सो अब आपने इसको ऐड किया है, 4 5 6 7 17 आ गई वेरिएबल। और बिल्कुल इसी तरह इन्होंने फिक्स कॉस्ट भी 3 डिफरेंट तरह की फिक्स कॉस्ट दी हुई है। फिक्स कॉस्ट 80,000 फॉर मैन्युफैक्चरिंग दी हुई है, फिक्स जो है वो सेलिंग इन्होंने दी हुई है 30,000, और फिक्स एडमिन दी हुई है 15,000। तो अगर हम यहाँ पे फिक्स कॉस्ट लिखना शुरू करें तो हमारे पास फिक्स 3 तरह की कॉस्ट आ गई। फिक्स
मैन्युफैक्चरिंग वो कितनी दी हुई है, ₹80,000। देन फिक्स्ड सेलिंग दी हुई है, फिक्स सेलिंग दी हुई है इन्होंने ₹30,000। एंड लास्ट में इन्होंने दी हुई है फिक्स्ड एडमिन। तो तीनों को आप ऐड कर लें तो आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, जो कि कितनी आ रही है, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पे जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125 30 1,25,000 आ रही है। कैसे हमने ऐड किया, हमारे पास 80 था, हमने प्लस किया 30 और प्लस किया 15 1। ये हमारे पास टोटल डेटा जो है ये गिवन है, डेटा हमें ये दिया हुआ है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं रिक्वायरमेंट। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज एंड इन यूनिट्स। दोनों आपसे पूछे हुए हैं इन रुपीज एंड इन यूनिट्स। तो आप अगर ब्रेक इवन का फॉर्मूला देखें तो ब्रेक इवन में फिक्स कॉस्ट तो दी हुई है, लेकिन सीएम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सीएम पर यूनिट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और सीएम रेशो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वर्किंग्स में आपको शो करा देते हैं कि सीएम रेशो, और पहले सीएम पर यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं, सीएम पर यूनिट। और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेल्स पर यूनिट आपको 20 दिया हुआ है और वेरिएबल कॉस्ट आपको 17 दिया हुआ है। तो आपके पास जो टोटल सीएम कैलकुलेट होके आएगा, वो टोटल सीएम कितना कैलकुलेट होके आएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने सीएम पर यूनिट 3 लिखा है। बिल्कुल इसी तरह हम सीएम रेशो कैलकुलेट कर लेंगे, और सीएम रेशो कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि सीएम डिवाइड बाय, या यूं कह लें कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और इसको हम अगेन डिवाइड कर लेंगे सेल्स से। डिवाइड बाय सेल्स कितनी है, 20 है। तो जब आप डिवाइड करेंगे आपके पास रेशो आ जाएगा, और रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 20 माइनस 17 डिवाइड बाय 20, जो कि आ रहा है इसको आप 15% कह लें या इसको आप 0.15 कह लें। सो दिस वाज सीएम रेशो। अब हम अपनी रिक्वायरमेंट नंबर 1 पूरी कर सकते हैं, तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 हम पूरी कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 1 में लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट नंबर 1 ब्रेक इवन इन यूनिट्स एंड इन रुपीज। तो ब्रेक इवन सबसे पहले हम लिखेंगे यूनिट्स, और यूनिट्स में कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, ये मौजूद है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएम पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट 125 हमने अभी ऐड की है, तो 1,25,000 डिवाइड बाय सीएम पर यूनिट जो कि 3 है। तो अब जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 125 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 41,666.66 आ रहा है ना। तो 0.66 को हम राउंड ऑफ करके 7 कर लेते हैं, और दीज आर यूनिट्स। तो उसके बाद ब्रेक इवन रुपीज में पूछा हुआ है, फॉर्मूला सेम है, चेंज कहाँ पे आएगा, चेंज सिर्फ आएगा आपके पास फिक्स कॉस्ट आप वही ले लेंगे 1,25,000, और सीएम पर यूनिट के बजाय अब हम क्या लिखेंगे, सीएम रेशो लिख देंगे। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 1,25,000 डिवाइड बाय 0.15, जो कि आ रहा है 8,33,333 आ रहा है। तो मैंने इसको राउंड ऑफ करके 0.3 को 4 कर दिया है। तो ये आपका ब्रेक इवन इन रुपीज आ गया। अच्छा, जब आप ब्रेक इवन इन यूनिट्स कैलकुलेट कर लेते हैं तो ब्रेक इवन इन रुपीज आप दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए, ब्रेक इवन यूनिट्स कितने आ रहे हैं, यानी अगर हम ब्रेक इवन यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दें सेल्स प्राइस से, तो भी आपकी ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज आ जाएगी, यानी कि 41
और 667 है, इसको मल्टीप्लाई करें तो एक हमारा जो सेल्स प्राइस है वो कितना है 20 है। तो अगर हम इसी को 20 से मल्टीप्लाई कर लें तो भी हमारे पास आंसर सेम आएगा, यानी 41667 मल्टीप्लाई बाय 20, तो फिर हमारे पास आंसर सेम आ रहा है 833340 आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करके। उसकी वजह ये है कि हमने इसको राउंड ऑफ किया हुआ है, तो आप इतना माइनर सा 2-3 रुपीज या $2-3 का डिफरेंस आ सकता है। सो ये था ब्रेक इवन फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड रिक्वायरमेंट हम देखते हैं, सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। ऑलराइट, रिक्वायरमेंट नंबर 2 देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में क्या पूछा हुआ है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय, अब क्या हो रहा है 15% से डिक्रीज हो रही है। प्रीवियस प्रॉब्लम हमने किया था उसमें 10% से इंक्रीज हो रही थी। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए इसमें क्या डिक्रीज बाय in the coming year compute the break even point in sales rupees and in sales units। तो जब भी वेरिएबल कॉस्ट या सेल्स प्राइस चेंज होता है तो हमारा सीएम चेंज होता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन चेंज होता है। ये आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट किया था। अब लेकिन अब हम दोबारा से कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी चेंज हो रही है, तो यहाँ पे हम दोबारा से नई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होने का मतलब है अगर हम 11 को यानी 100% में से 15% माइनस कर दें तो आपके पास कितना परसेंट रह जाता है 85%। तो इसको हम 85% से मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि 11 पहले थी और इसको हम 85% से कर लें तो चेंज होके जो हमारी नई कॉस्ट आएगी, नई वेरिएबल कॉस्ट आएगी, वो 9.35 आ जाएगी। बाकी डेटा वही है, 9.35 में अगर हम 6 प्लस करें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपकी डिक्रीज होके कितनी आ जाएगी 15.35। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए कि इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिक्रीज हो रही है, और कौन सी, सिर्फ सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ वर्ड यूज हुआ है मैन्युफैक्चरिंग, तो हम अदर कॉस्ट डिक्रीज नहीं करेंगे बल्कि हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिक्रीज करेंगे। अच्छा, जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स वेरिएबल कॉस्ट या फिर सेल्स प्राइस चेंज होता है तो फौरन ही सीएम चेंज हो जाता है। ये आपका पुराना सीएम है। अब हम इसको नया सीएम कैलकुलेट करेंगे। तो नया सीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे अब आप देख लीजिए वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो गई है। वेरिएबल कॉस्ट नई कितनी आ रही है, वेरिएबल कॉस्ट नई आ रही है 15.35। तो हम यहाँ 17 के बजाय हम यहाँ कितना ले लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे 15.35। तो जब आप 15.35 20 में से माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बढ़ जाएगा, 4.65 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह सीएम रेशो भी आपका चेंज हो जाएगा, 17 के बजाय अब हम लिखेंगे 15.35 और सेल से हम डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि 20 माइनस 15.35 डिवाइड बाय 20। तो हमारे पास जो नई परसेंटेज आएगी वो नई परसेंटेज कितनी आ रही है, वो आ रही है 23.25, या इसको हम कहेंगे 0.2325। ऑलराइट, तो हमने नया सीएम कैलकुलेट कर लिया है। तो जब आप नया सीएम कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर आप ब्रेक इवन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ब्रेक इवन कैलकुलेट करते हैं। फिक्स कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा, चेंज हो रही है तो फिक्स कॉस्ट वही रहेगी, लेकिन पर यूनिट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जो कि नया हमने पर यूनिट कैलकुलेट किया है ये सामने मौजूद है नया सीएम। तो हमने नए सीएम से यहाँ पे इसको डिवाइड करना है, तो हमारे पास यानी 125 डिवाइड बाय 4.65, तो नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास कम होके चेंज हो जाएंगे, जो कि आपके पास आ रहे हैं 26,000
882, क्योंकि 1.7 है तो हमने उसको राउंड ऑफ करके 882 यूनिट्स कर दिया। यानी अगर आप इतने यूनिट्स बनाएंगे तो फिर ब्रेक इवन अचीव होगा। इसी तरह सीएम रेशो है, सीएम रेशो भी चेंज हो जाएगा। और सीएम रेशो कितना हो जाएगा, अभी हमने कैलकुलेट किया है वो 0.2325 है। तो 125 को अगर 0.2325 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास टोटल जो ब्रेक इवन सेल्स आ रही हैं वो आ रही हैं रुपीज 5,37,634। अच्छा, इसको फिर हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। सेल्स प्राइस तो चेंज नहीं हुआ लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज हो गए, जो कि 26,882 आ रहे हैं। अगर आप 26,882 को मल्टीप्लाई कर दें सेल्स प्राइस से जो कि 20 है, तो आपके पास एग्जैक्टली वही सेल्स आ जाएगी, यानी 5,37,640 आ रहा है। उसमें 634 आ रहा है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ राउंड ऑफ की वजह से ये आंसर थोड़ा सा फर्क आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। So this was the requirement number 2। और लास्ट रिक्वायरमेंट नंबर 3 है। यहाँ पे कहता है इफ वेरिएबल कॉस्ट डू डिक्रीज बाय 20%। अगर वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है 20% से, और साथ में जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो कहता है कि दैट कंट्रीब्यूशन मार्जिन यील्ड वुड द सेम कंट्रीब्यूशन मार्जिन। यानी ओरिजिनली जब वो कहे ना कि सेम था, तो इसका मतलब ये होता है कि ओरिजिनली जो आपने पहले डेटा में यूज किया है, पुराना यूज किया है, वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो पुराना आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो यूज किया था ओरिजिनल डेटा में वही रहेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि आप कंप्यूट द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस अभी सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है, बताइए। तो आपको अभी रिक्वायरमेंट अभी कैलकुलेट प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था, बिल्कुल वैसे ही है। उसमें हमने सॉरी, दिस इज रिक्वायरमेंट नंबर 3। ओके, सो क्या फॉर्मूला था हमारे पास कि हमने सीएम रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और फिर इसको डिवाइड भी हम किससे कर देते हैं, सेल से हम डिवाइड कर देते हैं। जब भी आपसे सेल्स प्राइस पूछे तो इसी तरह हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो सीएम रेशो पुराना वाला हमने रखना है, वो चेंज नहीं करना, क्योंकि उसने कहा हुआ है सेम कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो पुराना वाला जो सीएम है हमारे पास वो कितना है, वो 15 है। वो हम ये 15%, तो वो हम पुराना वाला यहाँ पे ले लेते हैं, सीएम 15%, या इसको हम 0.15 लिख लेते हैं। दूसरी तरफ सेल्स नहीं पता तो एज इट इज लिख लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट हमने 20% डिक्रीज हो रही है, तो वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट नहीं की है, यहाँ पे हम रफ में वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। वो ये कहता है कि वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, तो हमने यानी वेरिएबल सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चेंज करनी है। कितनी डिक्रीज हो रही है, 20%। तो 20% का मतलब है कि आपके पास 100% में से 20% डिक्रीज हो जाएगी, तो कितने परसेंट रह जाएंगे, 80% रह जाएगा। तो 11 का आप 80% ले लें तो वो कितना आ रहा है, 8.8 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने 8.8 लिख दिया। वेरिएबल सेलिंग और एडमिन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है वो सेम रहेगा। इन तीनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास वेरिएबल कितनी आ गई है, 14.8। तो यहाँ पे हम 14.8 लिख देंगे, और डिवाइड बाय सेल्स। सेल्स हमें नहीं पता, इसलिए हमने एज एस सेल्स का एज इट इज लिख लिया। सेल्स इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.15 एस, और ये एस दूसरी तरफ एस माइनस 14.8। 14.8 दूसरी तरफ ले जाए तो ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि उधर माइनस में था। एस पहले से मौजूद है, और इधर से 0.15 एस आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अगर आप 1 में से 0.15 माइनस करें तो एस कितना रह गया, एस रह गया 0.15 रह गया। और दूसरी तरफ यहाँ पे 14.8 मौजूद है। 14.8
यहाँ पे s लिखा रहने दें और 0.85 आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 14.8 डिवाइड बाय 0.85, और ये आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे इस तरह से, सेल्स प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर हम 14.8 को डिवाइड करें 0.85 से, तो हमारे पास जो सेल्स प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 17.411। अगर आप 17.411 रुपीज रखते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि सेम कंट्रीब्यूशन मार्जिन रखने के बाद आप वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा। सो दिस वाज द लास्ट रिक्वायरमेंट। आज हम की इस वीडियो में सिर्फ यही 2 प्रॉब्लम करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ज़्यादा प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो भी हम ब्रेक इवन पे ही करेंगे और ट्राई करेंगे कि जितने हमारे प्रॉब्लम्स रह गए हम उसमें से मेजर कंप्लीट कर लें। So that's it from this video.